सर लैट्रिन में ब्लड आना कैसे ठीक करें और इसके लिए क्या दवा है वो बताएं, और क्या खाएं और क्या ना खाएं इसके लिए भी बताएं। देखो, एक तो मैं दवाई बताऊंगा, ये इंजेक्शन पिलाने हैं, तुरंत लैट्रिन में ब्लड आना ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि अगर हम पित्तवर्धक भोजन लेते हैं तो लैट्रिन में ब्लड आएगा, अगर हम सिंपल खाना खाते हैं तो फिर लैट्रिन में ब्लड आ ही नहीं सकता। दूसरा है हमारी लाइफस्टाइल, रहने का तरीका। अगर रहन सहन ठीक होगा तो लाइफ कभी भी पोटी में ब्लड नहीं आएगा, अगर हमारा रहन सहन गलत है तो पोटी में ब्लड आएगा ही आएगा जरूर। तो इसलिए दोनों बातों का ध्यान रखें। एक तो खाने में जो कोई भी पैकेट वाला खाना ना खाएं, जैसे कोई ब्रेड बिस्कुट रस है, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक फ्रूटी, इस तरह की चीजें, या फिर बाजार से मिलने वाला खाना पिज्जा बर्गर नूडल्स मोमोज, ये बिल्कुल ना खाएं, इनसे पित्त बढ़ेगा। और खाने में नमक की मात्रा भी कम रखें, अगर हो सके तो सिंधे नमक का उपयोग करेंगे, लैट्रिन में ब्लड नहीं आएगा, अगर कॉमन साल्ट लेंगे तब ब्लड आएगा। तो दूसरा ये है कि खाने में ज्यादा खाना खाएंगे तब भी पित्त ज्यादा बनेगा, और बहुत कम खाना खाएंगे तब भी पित्त बनेगा। तो ऑप्टिमम खाना खाएं, इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करनी है, दिन में 2 बार खाना खा लें बेशक, और 8 घंटे ही खाना खाएं, 16 घंटे खाना ना खाएं, जिससे कि जो मशीनरी है हमारी सारी, इसको रेस्ट मिल जाए। छोटियां आता है, बड़ियां आता है, लीवर है, पैनक्रियाज है, थायराइड है, इनको रेस्ट मिलना चाहिए, फिर पोटी में ब्लड नहीं आएगा, है ना। उसका खाने का अच्छा पाचन हो जाएगा, प्रोसेसिंग अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा जो पित्तवर्धक भोजन है, जैसे कि लाल मिर्च है, मसाले हैं, उनसे बचना पड़ेगा, स्पाइसी फूड ना हो हमारा, है ना। और फिर खाने में कुछ सब्जियां जैसे बैंगन है, बैंगन से बचना पड़ेगा, ये पित्तवर्धक मानी गई है। और बाकी कोई भी एक चीज ज्यादा बार बार नहीं लेनी। संतुलित भोजन है, जैसे हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा, पालक, सहजन, करेला, पेठा, फलियां तरह तरह की, ये तो पित्त को शांत करेंगी जितनी भी हरी सब्जियां हैं। और ज्यादा टेस्टी खाना खाया हमने, मसालेदार खाना खाया, ज्यादा राजमा छोले पनीर मटर खाया, स्पाइसी बना लिया हमने, उससे फिर दिक्कत हो सकती है, पित्त बढ़ सकता है शरीर का, तो इससे बचना पड़ेगा। और फिर है कि भाई खाना खाएं कैसे, तो आराम आराम से दिन में 2 बार खाना खा लो। एक बार जैसे सलाद ले लो या फल खा लिए, तो फल और सलाद जो है बॉडी को डिटॉक्स कर देंगे, फिर पित्त बढ़ेगा नहीं, है ना। ये भी है। और बड़ा चबा चबा के धीरे धीरे खाना खाएं, हो सके तो चटाई पे बैठ के खाना खाएं, उससे बड़ा अच्छा रहेगा। और बाकी औषधि के रूप में जैसे बेलपत्थर है, बड़ा अच्छा लगता है, अमृत के समान है बेलपत्थर। बेलपत्थर का जूस भी पिए, बेलपत्थर का गूदा भी खा सकते हैं। उसके अलावा गेहूं के ज्वारे का रस बड़ा अच्छा रहेगा, अमृत के समान काम करेगा, पोटी में ब्लड नहीं आएगा। फिर जैसे शीशम के पत्ते, शीशम के पत्ते चबा के खा सकते हैं, थोड़ा मिश्री मिला के शीशम के पत्ते का जूस निकाल के वो भी ले सकते हैं ऐसे, या चटनी से बना के मिश्री मिला के वो ले सकते हैं। इसी तरह से मीठे नीम के पत्ते, जो भी सब्जी दाल बनाओ आप उसमें मीठे नीम के पत्ते डाल दो, फिर उसमें बड़ा अच्छा रहेगा और पित्त शांत हो जाएगा। बाकी यह है कि लाइफस्टाइल में 2 बातें याद रखनी है। एक तो शाम का खाना जल्दी खा लें, 6 साढ़े 6 7 बजे तक खा लें, फिर पित्त नहीं बढ़ेगा ज्यादा। उसके बाद 3-4 किलोमीटर की वॉक करके जल्दी सो जाएं, ये भी ध्यान है। 10 बजे तक तो जरूर सो जाना चाहिए, टारगेट होना चाहिए 9 बजे का, लेकिन किसी तरह वाइंड अप करके 10 बजे तक सो जाओ, जिससे ही खाना पच जाए पूरा। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के लगभग 4 बजे उठो आप, फिर पित्त शांत रहेगा। अगर जितना जल्दी उठ जाएंगे हमारा पित्त शांत होगा। 4 बजे उठ के पानी पियो आप, पानी पी के जैसे उसमें थोड़ा आंवले का रस डाल दिया, गेहूं गजारे का रस मिला लिया, है ना, ऐसा पानी पी लिया। पानी पी के फिर लंबी वॉक करके आए, आराम आराम से लंबी वॉक करके आए, और फिर 2 घंटे योगा करें, अनुलोम विलोम, आराम आराम से कपालभाति, उससे सारा पित्त शांत हो जाएगा, बॉडी के बाद पित्त का संतुलन हो जाएगा। ये कर लें, फिर लंबी वॉक करके आए। सुबह भी आराम आराम से 3 किलोमीटर की वॉक करके आनी है, शाम को भी 3 किलोमीटर की वॉक करके आनी है। सिंपल खाना दिन में खाना है, फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। बाकी इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन डॉक्टर को से सलाह लेके घर में रखने चाहिए। इन इंजेक्शन को पानी में डाल के पी लें, इनका ऐसा टेस्ट होता है जैसे कि फिटकरी का होता है, जैसे मीठा सोडे का टेस्ट होता है, ये तुरंत ब्लीडिंग को ठीक कर देंगे। और वैसे आयुर्वेदिक दवाई भी आती है जिसमें ऑलरेडी इसमें बेलपत्थर है ना, और भी औषधियां हैं, तो इससे ये दवाई पी सकते हैं, तुरंत आराम।